राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफी पार्ट फर्स्ट देख चुके होंगे। ये पार्ट सेकंड है, आप लोग देखिए इसको। और ये वीडियो उनके लिए है जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से। आप अपना एक सीट सिक्योर करने के लिए हमारा ये वीडियो आपके लिए है और आप बने रहिए लास्ट तक, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं। इन 1594 शेक्सपियर वाज द चार्टर मेंबर ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, दिख रहा है ना, द चैम्बरलेंसमैन विच चेंज्ड इट्स नेम टू द किंग्समैन इन 1603। जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, इनको आप याद रखिए, जो मैंने रेड कलर से लिख दिया है। द हिस्टोरिकल प्लेस शेक्सपियर कवर द पीरियड ऑफ English history of England over a period of about 350 years. Okay. In King John देखते हैं। In King John, Richard II and Henry VI, he presents the weakness of English kings. In Henry IV, Henry V and Richard III, he presents the kingly strength. आइए आगे देखते हैं दोस्तों। डार्क लेडी, विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा है, उन्होंने अधिकतर सोनेट डार्क लेडी को समर्पित किया है, डेडिकेटेड किया है। देखते हैं ये डार्क लेडी कौन है। द डार्क लेडी आइडेंटिटी इज स्टिल अ मिस्ट्री। अभी तक ये मिस्ट्री बना हुआ है कि डार्क लेडी कौन थी, ठीक है। शी इज अ ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस विथ ब्लैक हेयर एंड रेवन ब्लैक आईज, ऐसा माना जाता है। शी में बी मैरी फिटन, ये कंफर्म नहीं है, बस कहा जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मैरी फिटन हो सकती है। अ लेडी हु लिव्ड एट गाउसवर्थ हॉल, सी में भी अलाइन फ्लोरियो, दूसरा नाम आता है अलाइन फ्लोरियो का। ये द वाइफ ऑफ एन इटालियन ट्रांसलेटर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आबरी बर्ल। ये कहना है डॉक्टर आबरी बर्ल का कि ये अलाइन फ्लोरियो हो सकती हैं। अ फेलो ऑफ द सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरीज, सी में भी लूसी मॉर्गन। देखिए तीसरा भी नाम निकल कर आ रहा है लूसी मॉर्गन का। अ फॉलन वुमन नोन एज लूसी निग्रो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डंकन। डॉक्टर डंकन कह रहे हैं कि ये लूसी मॉर्गन हो सकती हैं, और डॉक्टर आबरी बर्ल का कहना है कि ये एलाइन फ्लोरियो हो सकती हैं, और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये मैरी फिटन, अधिकतर मैरी फिटन का ही नाम आता है। अगर एग्जाम में आता है कि ये डार्क लेडी कौन थी तो आप ये दोनों ना हो तो आप मैरी, वैसे तीनों तो देगा नहीं ऑप्शन में, इनमें से एक ही नाम देगा ऑप्शन में, बाकी तीन अलग ही रहेंगे, लेकिन लगभग मैरी फिटन का ही नाम आता है, तो आप मैरी फिटन पे ही अपना टिक करेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। लॉन्ग हैज डिवाइडेड शेक्सपियर्स पीरियड एज, लॉन्ग ने शेक्सपियर के पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वो पार्ट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। सेकेंड नंबर है अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा फेज इनका रैपिड ग्रोथ का बताते हैं और डेवलपमेंट का। थर्ड है अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन,
फोर्थ पीरियड है अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। ठीक। द हिस्ट्री प्लेज आर जनरली 10 प्लेज। इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने जो हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं वो जनरली 10 प्लेज हैं। दीज प्लेज कवर इंग्लिश हिस्ट्री राइट फ्रॉम द 12th to 16th। दिख रहा है ना आप लोगों को, 12th to 16th centuries, about 1200 to 1550। Shakespeare has named his history plays after the reigning monarch of the period. He did not write his plays in chronological order। उन्होंने जो प्लेज लिखे हैं हिस्ट्री प्ले उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े से प्लेज हैं जो उन्होंने क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखा है। कुछ प्लेज हैं उसको हम बता रहे हैं। आइए देखते हैं विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन से प्लेज आते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है। किंग जॉन है, दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए किंग जॉन है। उसके बाद रिचर्ड सेकंड है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, हेनरी फिफ्थ है, हेनरी सिक्स्थ का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड है, रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी एट्थ है। दीज प्लेस कवर द 5 जनरेशन। आप देख पा रहे हैं ये जितने प्लेस मैंने बताए हैं ये सारे 5 जनरेशन को कवर करते हैं। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए फटाफट से। किंग जॉन हम इसलिए दोबारा बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको तो माइंड में बैठ रहा है, जिसको याद है उसका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार फटाफट से। किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी एट्थ। These plays cover the 5 generation of medieval power struggles। आगे देखते हैं विलियम शेक्सपियर। They present the 100 Years War with France from Henry V to Joan of Arc and the Wars of the Roses between York and Lancaster। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए। अगर सही में सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर के, आपको एग्ज़ाम निकालना है, पास करना है, एक सीट चाहिए आपको, तो आप नोट बना लीजिए ज़रूर, क्योंकि यही आपका रहेगा कि बाद में आप उसको रिवीजन कर पाएंगे जल्दी जल्दी। वैसे तो हम करवाएंगे, लेकिन आपके पास भी रहना ज़रूरी है। एक बार आप यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर कभी टाइम मिला रिवीजन कर लिए दोबारा, तो आपका बना रहेगा, याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसलिए हम यही कहेंगे कि नोट्स बना लीजिए, इसमें एकदम लापरवाही मत कीजिए। और पॉइंट टू पॉइंट सारा हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। बायोग्राफी से कुछ भी नहीं छूटेगा, जो करवा रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। इफ शेक्सपियर हैड रिटेन नथिंग, दिख रहा है, इफ शेक्सपियर हैड रिटेन नथिंग बट हिज सोनेट्स डैश है, he would have been assigned to the class of cold artificial writers who had no genuine sense of
नेचर और पैशन। ये किसने कहा है? ये हैज़लिट ने कहा है शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। इन्होंने, हैज़लिट जी ने शेक्सपियर के सोनेट के बारे में ऐसा कहा है। क्या कहा है? फिर से देखते हैं। इफ़ शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग, मतलब वो कुछ भी ना लिखे, और जितने भी प्लेस वगैरह लिखे हैं जो भी, अगर कुछ नहीं लिखते तो इनका सोनेट ही इतना वो है कि उनके सारे जेन्युइन चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है। इफ़ शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग बट हिज सोनेट्स he would have been assigned to the class of cold artificial writers who had no genuine sense of nature or passion। फिर से देख लीजिए, हैज़लिट ने कहा है किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। दे सीम टू बी full of fine things, they seem to be full of fine things said unintentionally in the intensity of working out conceits। ये किसने कहा है? कीट्स अबाउट शेक्सपियर सोनेट्स। ये जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के सोनेट के बारे में कहा है। On 25th March 1616, Shakespeare altered the draft of his will to give Judith more security in view of her husband's unreliability and his premarital misconduct with another woman। Thank you for watching.